हेलो फ्रेंड्स, आशी और मायरा की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि आशी मायरा को कहती है कि जाके तुम भी अपने पेरेंट्स से बात करो, लेकिन मायरा उन बातों को इग्नोर करने लगती है और कहती है मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो आशी को साफ साफ कह देती है अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ से भगा ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ मुझे पेरेंट्स तुम्हारे साथ अलाउड नहीं करेंगे। ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। प्लीज़, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आशी इस चीज़ को नहीं सुन रही होती। वो कहती है एक बार बात तो करो यार, प्लीज़ मेरे लिए एटलीस्ट वंस एक बार बात कर लो बस। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो मैं सीरियसली तुम्हें ले चलूँगी। तो मायरा फिर भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। आशी इधर बहुत गुस्से में होती है और मन मन में कह रही होती है यार जब मैंने बोला था तो मेरे पीछे पड़ गई थी। अब जब मैं बोल रही हूँ तो एक बार क्या अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती है? एक बार तो एटलीस्ट बात करे यार। मैंने कम मना किया है उसे कि मैं उसका साथ छोड़ दूँगी या उसको साथ नहीं ले जाऊँगी अगर पेरेंट्स ने मना कर दिया तो। लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स से बात तो करके देखे। ये तो गलत चीज़ है यार। एटलीस्ट यार क्या करूँ मैं इस लड़की का। तो जाती है फिर से मायरा के पास और कहती है मायरा प्लीज़ बेबी एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। तो मायरा बोलती है कि क्या क्या सुनूं मैं, बताओ। जब मैं कह रही हूँ मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा यार। हाँ, तो कहती है कि ठीक है यार, नहीं बात करनी ना तुम्हें। पूरी ज़िंदगी गिल्ट में जियोगी कि काश एक बार मैंने पेरेंट्स से बात की होती तो शायद कुछ हो जाता। और तुम इस तरह कर रही हो। तो माई कहती है नहीं यार, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। तो तुम बात को समझो प्लीज़ यार, वो कभी नहीं मानेंगे। आशी बोलती है यार प्लीज़ वंस एक बार तो ट्राई करो, एक बार तो बात करो, क्या पता वो मान जाए बेबी। प्लीज़, नहीं तो हमें पूरी ज़िंदगी गिल्ट रहेगा यार। एक बार अपनी फैमिली से बात करो प्लीज़। तो माई बोलती है यार नहीं ना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ और तुम मुझे उसी राह पे ढकेल रही हो। मुझे उसी राह पे ढकेल रही हो कि जहाँ मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। वो लोग नहीं समझेंगे। तो आशी फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है और कहती है माई तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है, तुम्हें एक बार अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। जाके अपने फैमिली में बात करो। तो माई चुप हो जाती है और फिर कुछ नहीं बोलती। वो 5-7 मिनट ऐसे ही चुप रहती है। तो आशी बोलती है माननी है मेरी बात या नहीं माननी? तो माई बोलते ठीक है यार। तो माई बोलती है जब कसम दे दी है तो क्यों नहीं मानूंगी, मानना पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। अब तो नहीं भी मानने का मूड होता तो भी मानना पड़ेगा, कर क्या सकते हैं। और वो गुस्से में अपने कैबिन से बाहर निकल जाती है। पूरे दिन वो आशी से बात नहीं करती, कुछ नहीं बोलती। आशी भी काफ़ी परेशान होती है, बहुत बार कोशिश करती है उसे समझाने की, उसे मनाने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। माई भी फिर इन दोनों का ऐसे ही पूरा दिन कट जाता है और माई अपने घर आ जाती है। आशी उसे मैसेज करती है कि एक बार बात करो, जो होगा हम साथ में हैंडल कर लेंगे ना जान, प्लीज़ एक बार बात करो। वैसे बोलती है तो माई उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती और फिर वो रूम में आ जाती है। और रूम में बैठे बैठे वो सोचती है कि यार अगर मम्मी पापा नहीं माने तो मैं आशी को हमेशा के लिए खो दूँगी यार। मैं ये रिस्क तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आशी समझने को कोई तैयार नहीं है। उसने अपने डैड से बात कर ली, वो चीज़ अलग थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स क्या है वो मुझे पता है। वो क्यों नहीं समझ रही है इस चीज़ को, कैसे समझाऊँ मैं उसको। तो ऐसे मन में सोच रही होती है। फिर वो कहती है चलो यार अब कसम दी है,
मानना तो पड़ेगा। एक बार जाके ट्राई करती हूँ, बात करके देखती हूँ, क्या पता क्या होगा। और वो बहुत घबरा रही होती है, तभी उसकी मॉम उसे आवाज़ लगाती है, कहती हैं माही आ जाओ डिनर कर लो। तो माही फिर हिम्मत करती है और नीचे जाती है डिनर के लिए। वहाँ बैठती है वो, और तो माही नीचे जाती है और फिर डिसाइड करती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करेगी किसी भी तरीके से। एक बार तो वो बात ज़रूर करेगी। वो ये सब डिसाइड करती है और बहुत हिम्मत करके वो नीचे जाती है, वहाँ बैठती है सबके साथ। तो उसकी मॉम डिनर सर्व करती हैं उसके लिए, लेकिन वो कुछ खा नहीं रही होती है, बस चुपचाप बैठी हुई होती है। तो उसकी मॉम कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो, कोई बात है? तो कुछ नहीं बोलते। तो उसके डैड बोलते हैं बोलो कुछ बात है क्या, कोई प्रॉब्लम, कुछ कुछ भी, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम्हें कुछ बात करनी है? बेटा कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, ऑफिस में कोई टेंशन, कोई बात है, तुम बेझिझक बता सकती हो, बोलो क्या हुआ। तो माई बोलती है डैड मुझे, मम्मी डैड मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है एक्चुअली। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ बोलो क्या बात करनी है, बताओ क्या हुआ। तो माई काफ़ी घबरा रही होती है, तो कहती है कि डैड मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी। वो एक सांस में ये बात बोल डालती है। तो उसकी मॉम और डैड दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं व्हाट, किससे प्यार करती हो, कौन है वो, अपनी कास्ट का है या नहीं है, क्या करता है, वेल सेटल्ड है या नहीं है, सब कुछ जानना है। तो माही चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोल रही होती। तो उसके डैड बोलते हैं बोलो बेटा क्या हुआ है। तो माही कहती है कि डैड एक्चुअली तो उसके डैड बोलते हैं अब इतना बड़ा पॉज लोगी या बताओगे भी कि क्या हुआ है। तो वो बोलती है कि डैड मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो वेल सेटल्ड है, मेरी बहुत केयर करता है वो इंसान, मुझे बहुत प्यार करता है वो इंसान, उससे ज़्यादा इस दुनिया में मुझे कोई खुश नहीं रह सकता, कोई भी खुश नहीं रख सकता। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा है कौन ये भी बता दो। तो उसके डैड जब ये पूछते हैं तो माही घबरा जाती है। तो उसकी मॉम बोलते हैं अब बोलो, अब इतना सब कुछ बोल दिया है तो वो भी बोलो। तो उसकी मॉम जब ऐसा बोलती है तो माही बोलती है कि डैड वो कोई लड़का नहीं है, मॉम वो कोई लड़का नहीं है, मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और वो लड़की आशी है, मैं आशी से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और प्लीज़ मेरी बात को समझिए, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम ना कुछ सुनती हैं ना कुछ समझती हैं, वो खींच के उसके गाल पे थप्पड़ रख देती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है, तुम में अक्ल नहीं है, तुम्हारे सर पे ना ये मॉडर्न ज़माने का जो है बुखार चढ़ा हुआ है और ये बुखार मुझे उतारना बहुत अच्छे से आता है, समझ में आया, बहुत हो चुका तुम्हारा, क्या बक क्या रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो मतलब। तो उसके डैड बोलते एक मिनट रुक जाओ, तुम लड़की पे हाथ कैसे उठा सकती हो। तो बोलती अच्छा हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं मैं, आप बताइए ना, ये जो बोल रही है, ये जो बोल रही है वो क्या बोल रही है आपको समझना है, इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसको समझ नहीं आ रहा, आप तो समझिए कम से कम। इसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो बोलते हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह हाथ उठा के कोई फ़ायदा है, हाथ उठाने से कुछ
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। फिर बोलो। उसकी मम्मी बोलती है मुझे नहीं पता। तो माई बोलती है ऐसा है, आप लोगों को मुझे मारना है, जो करना है करिए, मैं आशीष से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी, चाहे जो हो जाए। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ ही रहूँगी। तो उसके डैड भी फिर गुस्सा करते हैं, कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा, तुम अभी अपने रूम में जाओ, तुमसे हम बाद में बात करते हैं। तो उसको ऐसा बोलते हैं। तो माई बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं आशी के पास जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकलने लगती हैं। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अंदर खींचते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है बिल्कुल, देखती हूँ तुम उस लड़की के पास कैसे जाती हो, वो लड़की आशी है और तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बात को समझने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकता। तो मैं बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे उसके साथ ही रहना है, तो उसके साथ ही रहना है और मैं उसी के साथ रहूँगी। तो उसकी मॉम बोलती है मैं भी देखती हूँ तुम उसके साथ कैसे रहोगी, मैं भी इस बात को देखती हूँ कैसे रहना है तुम्हें उसके साथ। तो वो माई का हाथ पकड़ती हैं और उसे गुस्से से वहाँ से लेके जा रही होती हैं, लेकिन माई अपना हाथ छुड़ा लेती है। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझ पे ज़ोर ज़बरदस्ती आप लोग नहीं कर सकते हो। और कौन से ज़माने में जी रहे हो आप लोग, आजकल ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। उसकी मॉम बोलती है इसका दिमाग हो चुका है ख़राब, इसे कमरे में बंद करके आई और इसके लिए लड़का ढूंढिए जल्दी से जल्दी, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो उसके डैड माई को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माई किसी की कुछ नहीं सुन रही होती। वो अपने प्यार के लिए अपने पेरेंट्स के सामने लड़ रही होती है और उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुन रहे होते। तो माई के डैड उससे हाथ पकड़ते हैं और उसे गुस्से में वहाँ से लेके जाते हैं और उसको रूम में बंद कर देते हैं, उसका फ़ोन भी छीन लेते हैं। तो माई कहती है मेरा फ़ोन तो मुझे दीजिए, आप लोगों को क्या लगता है ये सब करके आप मुझे आशी से दूर कर दोगे? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं हमेशा आशी के साथ थी और हमेशा उसके साथ ही रहूँगी। मैंने उससे प्यार किया है, उसे छोड़ने का ख्याल तो मेरे दिमाग में आ भी नहीं सकता और वो भी मुझे नहीं छोड़ेगी, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो बहुत रोने लगती है। तो उसके डैड बोलते हैं और मॉम ये फालतू की बकवास अपनी बंद करो, तुम्हारे लिए हम लड़का देख रहे हैं, तुम्हारी जल्दी से जल्दी हम शादी कराएंगे। माँ ये सुन के अंदर से बहुत परेशान हो जाती है। तो वो अपने डैड से अपना फ़ोन छीनती है और आशी को कॉल करने लगते हैं। तभी उसके मॉम उसका फ़ोन उसके हाथ से छीनती हैं और उसके गाल पे फिर से एक थप्पड़ रख देती हैं, कहती हैं बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, समझ में आया? कोई यहाँ नहीं आएगा और किसी को तुम फ़ोन नहीं करोगी, आज से तुम इसी कमरे में रहोगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। ये कह के वो रूम को लॉक कर देते हैं, उसका फ़ोन भी उसके हाथ से छीन लेते हैं और उसको लॉक करके बाहर चले जाते हैं। और बाहर आके वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि इसको क्या हो गया है, ये ऐसी तो नहीं थी, इसको सडन ऐसा क्या हो गया है। तो उसकी मॉम बोलती है इसका कुछ नहीं हुआ है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ है, इसका दिमाग कितना ख़राब हो चुका है और इसका दिमाग कैसे ठीक करना है ये तो मुझे पता है, बस आप देखते जाओ। तो देखते हैं दोस्तों आशी की मॉम ऐसा माई की मॉम ऐसा क्या करने वाली है और इन दोनों की कहानी कौन सा मोड़ लेगी, ये नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। क्या आशी माई को अपना बना पाएगी, क्या माई अपने पेरेंट्स के सामने बहुत लड़ पाएगी अपने प्यार के लिए कि नहीं लड़ पाएगी, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।